10 सेकंड से ज़्यादा अगर आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है टोल प्लाज़ा में, तो आप बगैर पैसे दिए जा सकते हैं। मैम प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ अगर उनके फास्टैग में बैलेंस नहीं है या फास्टैग काम नहीं कर रहा है तो हम एक गाड़ी की वजह से दूसरे गाड़ी को ब्लॉक नहीं करते। हम बोलते हैं बहुत ऐसी गाड़ियाँ हैं जो गाड़ियाँ भाग जाती है। आप मेरी बात सुनिए, 200 रुपये पैसा भी नहीं दिया हमने। कितना मांग रहा है? किसने कहा 200 रुपये? बोला समय की कद्र कीजिए, समय उनका भी बचाइए, क्योंकि समय सबका महत्वपूर्ण है। कुर्तीज 199 दे रहा है प्री पूजा सेल्स ऑफर, जहां आपको मिलेगा हजारों वैरायटी पर मिनिमम 30% से लेकर 50+20% तक का डिस्काउंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कुर्तीज 199 द प्लैनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। घोषपुकुर का ये इलाका है, NH 31 में इस वक्त हम मौजूद हैं और NH से जुड़ी हुई कुछ खबरें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्या आप उन खबरों के बारे में जानते हैं? नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद हैं। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जब से इसमें फास्ट टैग शुरू हुआ है तब से लोगों को बहुत सहूलियत, बहुत आराम मिल रहा है, समय की बचत हो रही है और काफ़ी लोगों को सुविधा हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप NH यानी कि नेशनल हाईवे के टोल प्लाज़ा से जब गुज़रते हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये किफ़ायती बातें आपको बहुत सारी असमंजस की स्थिति से बचा सकती है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त आप देख लीजिए कुछ नियम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका सभी को ज्ञात होना ज़रूरी है। हम आपको बता दें, जब भी आप किसी टोल प्लाज़ा से गुजरते हैं जो नेशनल हाईवे का है, यहाँ पे 10 सेकंड से ज़्यादा आप इंतज़ार अगर आपको करना पड़ता है तो आप बगैर पैसे दिए जाने के एंटाइटल है। यानी कि आपको अगर NHI यानी कि टोल प्लाज़ा में भीड़ की वजह से 10 सेकंड से ज़्यादा अगर आपको इंतज़ार करना पड़ता है तो आप पैसे दिए बना भी जा सकते हैं। इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। इस बीच में जब हम यहाँ पे आए तो एक मसला सामने आया। सबसे पहले वो मसला हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ भी गफलती चल रही थी। हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं, उसके बाद आगे की पूरी तस्वीर मैं आपको बताऊंगी, पूरी कहानी बताऊंगी जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। कितना देर हुआ? 10 मिनट हो गया। आपको नियम पता है? कितना रेट कितना पड़ता है पैसा ना? कितना पैसा ले रहे हैं? 200 रुपये ले रहा है। 200 रुपये ले रहे हैं। क्यों 200 क्यों ले रहे हैं? 200 रुपये ले रहे हैं। 200 रुपये 200 रुपये। तो अगर फास्टैग काम नहीं करेगा तो 190 रुपये चार्ज करेगा। फास्टैग के नियम भी तो है, 10 सेकंड ज़्यादा होने से तो आप उसको पे नहीं कर लेंगे। गैजेट है मैम, आपको दिखा दूंगा मैं उसके लिए। वो मेट्रो सिटी के लिए है, यहाँ के लिए नहीं है। मेट्रो सिटी में नियम ओवरऑल है। नियम ओवरऑल नहीं है मैम, यहाँ पे नहीं है। 10 सेकंड से ज़्यादा कोई गाड़ी वेट नहीं कर वो उस सकता स्पॉट पे है जहाँ पट्टी लगा हुआ है, आप यहाँ पट्टी पे लगाएंगे, अपने साथ बंद नहीं करने के रखे हुए हैं। डैमेज है मैम, बंद नहीं है, डैमेज है। डैमेज क्यों है सर? डैमेज है, वो थंडरिंग की वजह से डैमेज है। सामान नहीं आ रहा है, सामान नहीं आ रहा। अभी नहीं, 3 साल से बंद नहीं है। तो आप उनसे 200 रुपये लोगे? 200 रुपये क्यों लेंगे? जो उनका चार्ज है वो लेंगे। 200 रुपये का नोट दिया उन्होंने। 200 रुपये पैसा भी नहीं दिया हमने। कितना मांग रहा है? 200 रुपये बोल रहा है। किसने कहा 200 200 रुपये? रुपये बोला। 200 रुपये पर्ची किसने? आपसे ले लिया 200 रुपये, पर्ची दिया आपको। आप अपनी गलती मान बोला ना 200 रुपये। भाई गलती मान पर्ची काटा है क्या? नहीं काटा है। नहीं काटा ना? हाँ, पर्ची काटा क्या? पर्ची नहीं काटा। आपसे क्या बोल के लिया कि 200 रुपये टोल लगे या 200 रुपये जमा करके गाड़ी साइड लगाने को बोला आपको?
आप अपनी बात उनके मुंह पे डाल रहे नहीं हैं नहीं मैम, प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ अगर उनके फास्टैग में बैलेंस नहीं है या फास्टैग काम नहीं कर रहा आप अपनी है बात तो हम उनको एक डाल गाड़ी रहे की हैं, वजह से दूसरे गाड़ी को ब्लॉक नहीं करते। हम बोलते हैं बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो गाड़ियाँ भाग जाती है। आप मेरी बात सुनिए, गाड़ियाँ भाग जाती है, ये होने के लिए कितना है? गाड़ी भाग जाती है तो 200 रुपये डिपॉजिट करवा के गाड़ी साइड में लगाता है, यूजर रिचार्ज करता है या फास्टैग नया लगाता है, जब उसका रिचार्ज हो जाता है वो 200 रुपये उसको रिटर्न कर दिया जाता है। नहीं, अभी कितना है पैसा? अभी कैश देंगे तो 190 रुपये लगेगा जाने का। 190 रुपये? हाँ, और फास्टैग में 95 रुपये। उनका फास्टैग काम नहीं कर रहा है, इसलिए उनसे 200 रुपये डिपॉजिट के लिए मांगा गया कि 200 रुपये जमा करिए तो फास्टैग अपना रिचार्ज कराइए और गाड़ी रिलीज कराइए। बात उनमें डाल दी सर। आप खड़े रह के देख लीजिए, मैम। एक रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी टोल प्लाजा में गाड़ियों की लाइन 100 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती है और ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि यात्रियों को लंबी कतार में खड़ा ना होना पड़े। ये दूसरी जानकारी थी। और तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको अब देने वाली हूँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आप 100 मीटर से ज़्यादा लंबी लाइन में इंतज़ार कर रहे हैं और तो भी आप बिना टोल टैक्स दिए आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि जो नियम बनाए गए हैं कि 100 मीटर से ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती है लाइन, अगर 100 मीटर से ज़्यादा लंबी लाइन हो रही है तो आप बगैर पैसे दिए भी जा सकते हैं। ये NHAI के द्वारा बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, जिस जानकारी की समझ या जानकारी कम लोगों को है और इसीलिए लोग अक्सर अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोबारा कहूँगी, अधिकारों के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी होती है, इसीलिए जिम्मेदारी का निर्वाह करना भी ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त हम दोबारा बता दूं कि इस वक्त हम टोल प्लाज़ा, ये घोसपुकुर का टोल प्लाजा इलाका है और जो एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, प्रति लेन में वाहनों की संख्या 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये जो आप लेन देख रहे हैं इसे लेन कहा जाता है। जैसे वहाँ से अगर शुरू करिए तो यहाँ पे प्राप्त जानकारी के मुताबिक टोटल 14 लेन है, जिसमें से कुछ खराब पड़े हुए हैं। हालांकि ये जो 14 लेन यहाँ पे इस वक्त बने हुए हैं, इन 14 लेन में किसी भी लेन में 6 से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं लग सकती है। गाड़ियों की अधिक से अधिक संख्या 6 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती है। ये तमाम नियम है जो आम लोगों के लिए बनाए गए हैं, जो टोल प्लाजा से गुजरते हैं, जो NHAI में चलते हैं, जो रोड पे चलने के लिए टैक्स भरते हैं, टैक्स पेयर जिसे हम कहते हैं, टैक्स पेयर। ये तमाम नियम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो 200 रुपये को लेके उस व्यक्ति से 200 रुपये मांगा जा रहा था। हालांकि अधिकारियों ने पूरी तरह से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन जिस व्यक्ति से 200 रुपये मांगा जा रहा था वो व्यक्ति भी अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ था और 200 रुपये उससे इसलिए मांगे जा रहे थे क्योंकि उनकी गाड़ी में फास्ट टैग नहीं था। तो ये भी आपसे कहूँगी कि फास्ट टैग लगवा लीजिए, क्योंकि इससे समय की बचत होती है, आपके समय की भी बचत होती है और आपके पीछे जो एक लंबी लाइन लगी रहती है, जिन्हें आगे बढ़ना होता है, जिन्हें अपने गंतव्य तक पहुँचना होता है, तो उन्हें भी सहूलियत मिलती है। फास्ट टैग की सुविधा समय बचत के लिए की गई है, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, खुद भी लाभान्वित होइए और दूसरे के भी समय की कद्र कीजिए, समय उनका भी बचाइए, क्योंकि समय सबका महत्वपूर्ण है। बहरहाल फास्ट टैग से जुड़ी हुई, माफ़ कीजिएगा, टोल प्लाजा से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी और उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारी का लाभ आप ज़रूर उठाएंगे। 10 सेकेंड याद रखिएगा, 10 सेकेंड से ज़्यादा अगर आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है टोल प्लाजा में, तो आप बगैर पैसे दिए जा सकते हैं। एक लाइन में 6 गाड़ियों से ज़्यादा नहीं लग सकता है गाड़ी, और 100 मीटर से ज़्यादा अगर लाइन लंबी है तो भी आप बगैर पैसे दिए जा सकते हैं। ये आपके अधिकार है। उम्मीद करती हूँ आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, गलत इस्तेमाल नहीं करिएगा। ख्याल रखिए, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।